एसवी कौंडिन्य केवल एक जहाज नहीं है, ये भारत की प्राचीन समुद्री आत्मा की जीवंत कहानी है जिसे आधुनिक युग में फिर से जीवित किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया ये पारंपरिक पाल वाला पोत भारत को उसकी उस समुद्री विरासत से जोड़ने का एक साहसिक और प्रेरणादायक प्रयास है जिसने कभी उपमहाद्वीप को दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और उससे आगे तक जोड़ा था। इस जहाज का नाम महान भारतीय नाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने प्राचीन काल में दक्षिण पूर्व एशिया की समुद्री यात्रा की थी। ये पोत सदियों पहले एक महान समुद्री सभ्यता के रूप में भारत की भूमिका को श्रद्धांजलि देता है। INSV कौंडिन्य को वास्तव में विशेष बनाने वाली बात यह है कि इसे पूरी तरह पारंपरिक सिद्धांतों पर बनाया गया है, जिनका वर्णन प्राचीन भारतीय ग्रंथों, मूर्तियों और ऐतिहासिक अभिलेखों में मिलता है। ये जहाज अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और अन्य पुरातात्विक स्रोतों में दर्शाए गए उन विशाल समुद्री जहाजों से प्रेरित है, जिनका उपयोग 1000 वर्ष से भी पहले व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए किया जाता था। लकड़ी के तख्तों को जोड़ने के लिए वेल्डिंग की बजाय सिलाई जैसी पुरानी तकनीकों का उपयोग किया गया है, जो उस युग को दर्शाता है जब भारतीय जहाज निर्माता आधुनिक तकनीक के बजाय हवाओं, समुद्री धाराओं और खगोलीय नौवहन के गहन ज्ञान पर निर्भर करते थे। 2025-26 में INSV कौंडिन्य ने एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा की, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। ये जहाज भारत से रवाना होकर हिंद महासागर पार करते हुए दक्षिण पूर्व एशिया की ओर बढ़ा और उन प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों को फिर से जीवंत किया जो कभी भारतीय बंदरगाहों को इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे क्षेत्रों से जोड़ते थे। ये यात्रा गति या शक्ति के बारे में नहीं थी, बल्कि प्रामाणिकता, धैर्य और प्रतीकात्मक महत्व को दर्शाने वाली थी। सदियों पहले की तरह पालों में हवा भरते हुए इस यात्रा ने दिखाया कि कैसे भारतीय नाविक कौशल, साहस और प्रकृति की गहरी समझ के बल पर विशाल महासागरों को पार किया करते थे। ये यात्रा केवल नौवहन तक सीमित नहीं थी, बल्कि अपने भीतर एक गहरा संदेश समेटे हुए थी। इसने भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति को उजागर किया और दुनिया को याद दिलाया कि आधुनिक वैश्वीकरण से बहुत पहले ही भारत शांतिपूर्ण व्यापार, विचारों के आदान प्रदान और सांस्कृतिक संपर्कों के माध्यम से अन्य सभ्यताओं से जुड़ा हुआ था। जब ये जहाज विदेशी बंदरगाहों पर पहुंचा, तो ये भारतीय विरासत की एक चलती फिरती प्रदर्शनी बन गया, जिसने इतिहासकारों, नाविकों और आम जनता को समान रूप से आकर्षित किया। इसने सतत नौवहन, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा को भी प्रेरित किया। INSV कौंडिन्य भारतीय नौसेना, इतिहासकारों, कारीगरों और पारंपरिक जहाज निर्माताओं के बीच एक अनूठे सहयोग का भी प्रतीक है। स्थानीय शिल्पकारों ने पीढ़ियों से चली आ रही अपनी कला और कौशल का उपयोग किया, ये सिद्ध करते हुए कि प्राचीन ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। भारतीय नौसेना के लिए ये परियोजना युद्ध क्षमता का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि इतिहास का सम्मान करने और आने वाली पीढ़ियों को भारत की समुद्री पहचान से परिचित कराने का माध्यम थी। आज के समय में, जब स्टील के युद्धपोतों, उपग्रहों और उन्नत नौवहन प्रणालियों का प्रभुत्व है, INSV कौंडिन्य एक सुंदर स्मरण है कि यह यात्रा कहां से शुरू हुई थी। 2025-26 की इसकी यात्रा अतीत और वर्तमान के बीच एक प्रतीकात्मक पुल थी, जिसने ये साबित किया कि नवाचार का अर्थ हमेशा परंपरा को छोड़ना नहीं होता। कभी कभी सबसे सशक्त संदेश अतीत की ओर देखने, अपनी जड़ों को समझने और गर्व के साथ भविष्य की ओर आगे बढ़ने से मिलता है। INSV कौंडिन्य के माध्यम से भारत ने यही किया और विश्व की समुद्री सभ्यताओं के लंबे और गौरवशाली इतिहास में अपने स्थान को फिर से स्थापित किया।